हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हम लोगों का ये क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ठीक ठाक होगा। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं लास्ट का, तो वो हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखे हैं जहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद जस्ट बाद यही सब है। ठीक है, जो नोट्स बनाते चल रहे हैं वो डायरेक्ट लिखते चलिएगा एक साथ। ये पॉइंट है कि वुलार लेक, ठीक है, वुलार लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब एक लेक है वुलार लेक। कौन सा? वुलार लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। वैसे तो लेक बहुत सारा है, लेकिन फ्रेश वाटर मतलब क्या? एकदम साफ पानी। ठीक है, उसका पानी हम लोग पी सकते हैं। फ्रेश वाटर लेक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो हिमालयन रीजन में, बिकॉज कि हिमालयन रीजन में पहाड़ है, बर्फीला है, तो पहाड़ का जो बर्फ़ है वो पिघल के स्नो मेल्ट होके पानी बनता है, झील में आता है, गड्ढा में आता है, बेसिन में आ जाता है, तो वो एक लेक बन जाता है। ठीक है, तो वुलार लेक जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और कहाँ पे ये है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक हैं, अदर फ्रेश वाटर लेक्स, जैसे डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल एंड बारापानी। ये सब लेक का नाम है, ये सब भी फ्रेश वाटर ही लेक है। लेकिन ये सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन है? तो वुलार लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद एक पॉइंट लिखे कि अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स। ठीक है, अपार्ट का मतलब होता है अलावा। ठीक है, मतलब कि नेचुरल लेक्स के अलावा, ये सब तो नेचुरल है। नेचुरल मतलब क्या होता है? गॉड मेड। ठीक है, जिसको भगवान ने बनाया हो। तो ये सब लेक्स जो है वो नेचुरल लेक है। मतलब अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, मतलब नेचुरल लेक्स के अलावा डैमिंग ऑफ रिवर्स, मतलब रिवर्स को डैमिंग किया जाता है। ऑल्सो फेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स, और उसको फॉर्मेशन किया जाता है। फॉर्म मतलब होता है बनाना, लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरु गोविंद सागर लेक, ये एक मैनमेड लेक है। ठीक है, नेचुरल लेक नहीं है। अच्छा सर, मैनमेड लेक क्यों बनाया जाता है? तो जिस एरिया में लेक नहीं होता है ना, वहाँ पे मैनमेड लेक बनाया जाता है। और किस लिए? तो उसका यूजेस है यहाँ पे, अभी हम बता देंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि नेचुरल लेक्स के अलावा भी मैनमेड लेक्स भी होता है। और मैनमेड लेक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा लेक है? गुरु गोविंद सागर लेक। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है यूजेस ऑफ लेक्स। अब सर ये बनाया क्यों गया? नेचुरल लेक्स वो जो अपने से बन रहा था उससे क्या नहीं चल रहा था? हाँ, उस ऐसा क्या ज़रूरत हो गया एरिया में कि एकदम लेक बनाना पड़ गया, वहाँ नहीं है तो जी हाँ, ठीक है, ज़रूरत पड़ गई। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। मतलब कि एक रिवर को रेगुलेट मतलब हमेशा फ्लो करने में हेल्प करता है। अब सर कैसे? मान लीजिए यहाँ पे एक लेक है, ठीक है, और ये रिवर इधर से यहाँ पे आ रहा है और ये यहीं पे रुक गया, सूख गया। ठीक है, तो अगर ये लेक का पानी इसके साथ अगर मिल जाए तो ये रेगुलेट हो जाएगा, बहने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, बहने लगेगा। हम चल रहे हैं, रुक गए। ठीक है, पानी नदी का जो है वो रुक गया, और बगल में थोड़ा बगल पे एक लेक है, और लेक का पानी आके उस नदी के पानी से रुक, जहाँ पे रुका था वहाँ पे आके मिल गया, तो वो जो रिवर है वो फिर से फ्लो करने लगेगा। वही लिखा हुआ है कि हेल्प करता है किसमें? तो रिवर का फ्लो होने में, रेगुलेट फ्लो होने में, कंटिन्यूअस मतलब चलने में। उसके बाद दूसरा है कि प्रिवेंट्स फ्लूडिंग। ठीक है, प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकना, फ्लूडिंग का मतलब होता है बाढ़। अब ये सर बाढ़ को कैसे रोकता है? बाढ़ को कैसे रोकता है? अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये बहुत सारा लेक्स है। ठीक है, अब इधर से अगर पानी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो सबसे पहले इस लेक में जाना पड़ेगा। मतलब वो गड्ढा है, सबसे पहले पानी वो गड्ढे में जाएगा, और इधर जो लोग रह रहे हैं यहाँ पानी पहुँचने से पहले ये सब गड्ढा में आ जाएगा, और ये सब गड्ढा में पानी भर जाएगा, बेसिन में पानी भर जाएगा, और उधर लोगों तक पानी कम पहुंचेगा। ठीक है, इसीलिए ये प्रिवेंट्स फ्लूडिंग, मतलब ये बाढ़ को रोकता है इस तरीके से। उसके बाद तीसरा है कि ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अब ड्राई सीजन में क्या होता है? तो इट मेंटेन्स एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। मतलब कि ड्राई सीजन में ये क्या करता है कि वाटर का फ्लो जो है, अब ऑब्वियस सी बात है, ड्राई सीजन है, गर्मी का दिन है, तो पानी जो है वो सूखेगा, और गर्मी के दिन में सारा चीज सूख जाता है, बस झील ही दिखाई देता है, लेक ही दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है कि ऑल्सो यूज्ड हाइडल पावर। मतलब इसका यूज किया जाता है। हाइडल पावर का मतलब होता है कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। ठीक है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना, उसी को हाइडल पावर कहा जाता है। और लेक्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है हाइडल पावर बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ठीक है, उसके बाद पांचवा है कि मॉडरेट द सराउंडिंग्स। मॉडरेट का मतलब होता है मॉडरेट रखना, मीडियम रखना। सराउंडिंग मतलब अपने आसपास का इन्वायरमेंट को ये मॉडरेट करके रखता है। ठीक है, उसके बाद
छठा है, सिक्स्थ वन है कि मेंटेन द इकोसिस्टम। अब सर इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? अब जैसे भी जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो सबको क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। मेंटेन द इकोसिस्टम, वो सबको मेंटेन करके रखता है। और इकोसिस्टम कॉमा यहाँ पे हो जाएगा। इनहेंसेस, इनहेंस करता है किस चीज़ को? तो नेचुरल ब्यूटी को ये इनहेंस करता है, बढ़ाता है। और क्या करता है? तो डेवलप टूरिज्म इटीसी। अब मान लीजिए कहीं पे झील है, बहुत खूबसूरत सा झील है, तो वहाँ पे लोग आएंगे, ठीक है, टूरिस्ट लोग आएंगे, वहाँ पे टूरिज्म का क्या होगा? वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, इटीसी। और उससे बहुत सारे काम होते हैं। अब ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। उसके बाद ये टॉपिक है, मे बी ये जो टॉपिक खत्म हुआ ये लेक्स का टॉपिक था, ठीक है। अब ये टॉपिक है कि रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी में रिवर्स का रोल क्या है। इकोनॉमी का मतलब होता है कि कंट्री का खेती बाड़ी, कंट्री का कमाई, ये सब मतलब कंट्री को बढ़ने में ये रिवर कैसे रोल करता है, कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो उसका ये सबसे पहला पॉइंट है कि वाटर फ्रॉम रिवर्स, कहाँ से पानी आ रहा है? फ्रॉम का मतलब होता है से, रिवर से। वाटर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये एक बहुत बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है। उसके बाद इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी एकदम। इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया ह्यूमन का काम, जो लोग करता है, इंसान काम करता है, ह्यूमन, उसको ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। मतलब जो भी काम ह्यूमन करता है, ठीक है, जो भी काम ह्यूमन करता है उस सब को क्या कहा जाता है? ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। मतलब वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, वेरियस मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर का मतलब के लिए, इसेंशियल, इसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी होता है पानी, ठीक है, ज़रूरी होता है। रिवर से मतलब जो पानी निकलता है वो वाटर, ऑब्वियसली बात है, ज़रूरी है, बिल्कुल है, ठीक है। सुबह शाम हर एक पल, हर एक मिनट में पानी की ज़रूरत है, समझे। उसके बाद ये पॉइंट है कि रिवर्स अट्रैक्टेड शेल्टर्स, शेल्टर्स का मतलब होता है रहने का जगह, फ्रॉम एंशियंट टाइम, कब से? तो एंशियंट टाइम, एंशियंट का मतलब होता है बहुत पुराना ज़माना, ठीक है। एंशियंट टाइम का मतलब हो गया बहुत पुराने ज़माने से। मतलब सर ये जो रिवर्स है वो शेल्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, शेल्टर्स बनाते हैं। कैसे सर? ये कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज से बहुत सौ साल पहले जहाँ पे पानी, जहाँ पे नदी होता था, वहाँ पे लोग रहना सहना चालू कर देते थे, ठीक है, वहाँ पे लोग रहने लगते थे। और शेल्टर का मतलब होता है रहने का जगह, ठीक है। उसके बाद एक ये पॉइंट है कि दीज सेटलमेंट, अब ये जो सेटलमेंट लोग वहाँ पे कर रहे हैं, रह रहे हैं, हैव नाउ, अभी जो है वो क्या है? बिकम बिग सिटीज। और वही सेटलमेंट रिवर के बगल में वो एक बड़ा सिटी बन गया, लाइक का पटना, ठीक है। पटना में आज से बहुत सौ साल पहले लोग आके यहाँ पे नदी, यहाँ पे है गंगा नदी, गंगा रिवर है, यहाँ पे लोग आके रहे होंगे। और वो सेटलमेंट रहते रहते आज के टाइम में देखिए एक बिग सिटी बन चुका है पटना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और है, मे बी एक बोर्ड और होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको भी अब हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, तो हम लोग आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है वाटरिंग करना, ठीक है। वाटरिंग का मतलब हो गया वाटर देना, वाटरिंग करना मतलब प्लांट्स को खेत में पानी देना। इरिगेशन, नाविगेशन, नाविगेशन का मतलब होता है कि नदी के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाना, ट्रैवल करना, या तो सामान को इधर से उधर भेजना, ठीक है। मतलब लाइक ट्रैवल कह सकते हैं नाविगेशन का मतलब। एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिसिटी हो गया जो लेक से बनाया जाता है, पानी से बनाया जाता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये सब जो चीज़ है यूजिंग रिवर्स, मतलब रिवर का यूज करके इरिगेशन, नेविगेशन, जनरल ऑफ हाइड्रो, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ये सब चीज़ जो है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेयर, जहाँ एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का जो प्राइमरी लाइवलीहुड सोर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर है, मतलब खेती बाड़ी है। इंडिया में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर जगह पे, ज़्यादातर एरिया पे लोग जो है वो एग्रीकल्चर करके ही अपना जीवन जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। उसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक आता है रिवर पॉल्यूशन, ठीक है। अब रिवर का तो रोल था, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब रिवर पॉल्यूशन भी होता है, ऑब्वियसली बात है, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है कि द ग्रोइंग डोमेस्टिक, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब हो गया घर का काम, घर का कोई चीज़, घर से रिलेटेड। उसके बाद म्यूनिसिपल का मतलब होता है शहर का,
ठीक है, शहर का कचरा या शहर का कोई भी चीज़। उसके बाद है इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्री का, एंड एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी का, डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स मतलब रिवर से वाटर के लिए ये सब चीज़ का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, नेचुरली अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड कर रहा है द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब वाटर का जो क्वालिटी है वो गंदा करना। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जितना ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना क्वालिटी पानी का खराब होगा, गंदा होगा। अब कैसे, अब मान लीजिए कि जैसे गंदा पानी हमारे घर में टॉयलेट में यूज़ होता है, वो पानी का फिर क्या काम है, कुछ काम नहीं है, वो नाले में जाएगा, नाला रिवर में जाएगा, रिवर ओशियन में जाएगा, पूरा पानी गंदा हो रहा है, फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है, गंदगी फैक्ट्री से निकल के सब पानी में, नदी में जाके फेंका जा रहा है, कचरा आजकल नदी में फेंका जा रहा है, ठीक है, पानी में फेंका जा रहा है, रिवर लेक में फेंका जा रहा है, वो सब क्या हो रहा है, पानी खराब ही हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ये पॉइंट है कि एज अ रिजल्ट, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, तो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड, ड्रेन्ड का मतलब होता है सूख जाना या निकल जाना, आउट ऑफ द रिवर, रिवर से सूख जाता है, निकल जाता है, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, ठीक है, और रिड्यूस हो जाता है मतलब घट जाता है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है होता है कि नदी के पास कितना पानी है, ठीक है, नदी के पास जितना पानी है उस नदी का उसका वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है, उसका वॉल्यूम घट जाता है ऐसा होने से। उसके बाद ये है कि हेवी लोड्स ऑफ अनट्रीटेड सेवेज, ठीक है, अनट्रीटेड सेवेज का मतलब होता है गंदा पानी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड अगर है अनट्रीटेड, सॉरी फॉर दैट, सीटेड बोल रहे हैं, अनट्रीटेड सेवेज का मतलब गंदा पानी, और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया आपका, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का मतलब हो गया आपका फैक्ट्री का कचरा, ठीक है। उसके बाद आर इम्पेटेड इनटू द रिवर्स, मतलब रिवर्स में एम्पेटेड मतलब खाली कर दिया जाता है, मतलब गिरा दिया जाता है। उसके बाद ये पॉइंट है कि दिस कॉज, इसके कारण द रिडक्शन का मतलब होता है गिरावट, इन द क्वालिटी ऑफ वाटर, इसकी वजह से जो क्वालिटी का वाटर का, सॉरी क्वालिटी का वाटर बोल रहे हैं क्वालिटी का वाटर बोल रहे हैं, नहीं, वाटर का क्वालिटी जो है, पानी का जो क्वालिटी है वो रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ख़राब हो रहा है, घट रहा है, गंदा हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद ये है, फॉर एग्जांपल गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, और स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा या नदी, फ्लो का मतलब बहना, मतलब कि एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है, मतलब एक रिवर को कितना फ्लो करना चाहिए जिस ज़रूरत के हिसाब से, सफिशिएंट एडिक्वेट का मतलब होता है ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। तो एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमिलेट, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना या पतला करना, डाइल्यूट का मतलब होता है या मिलाना, ठीक है, एंड एसिमिलेट, ये जो गंगा रिवर है ये अपने अंदर जो है वो डाइल्यूट कर सकता है और एसिमिलेट कर सकता है, अपने अंदर मिला सकता है, मिक्स करता है, किसको, पॉल्यूट्स को कर सकता है, पॉल्यूट्स लोड्स को, विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़, मतलब कि 20 किलोमीटर का एरिया, 20 किलोमीटर का एरिया का गंदगी को, जो गंगा रिवर का पानी है वो अपने अंदर डाइल्यूट कर सकता है और एसिमिलेट कर सकता है, ठीक है, एसिमिलेट मतलब अपने अंदर लेकर के बहाकर साफ कर सकता है। लेकिन 20 किलोमीटर में अगर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो फिर गंगा रिवर का जो पानी है वो भी सरेंडर कर देगा, ना भैया हमसे ना होगा। अब समझे, कोई चीज़ आपके पास जितना चादर है उतना ही ना फैलाइएगा, हाँ, चादर जितना है उतना ही फैलाइएगा, ज़्यादा निकालिएगा पैर तो बाहर निकलेगा या तो चादर फटेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हैसियत से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, समझे। तो यहाँ पे भी गंगा वाटर का, गंगा रिवर का जितना हैसियत है उससे ज़्यादा अगर लोड हो जाएगा, ज़्यादा कचरा हो जाएगा, ज़्यादा सेवेज हो जाएगा तो उसको कहाँ से ये कैरी कर पाएगा, कहाँ से डाइल्यूट करेगा गंगा रिवर, जितना इसका हैसियत उतना ही हैसियत के मुताबिक करेगा ना, इसलिए ये भी फिर सरेंडर कर देगा कि ना भैया अब हमसे भी ना हो पाएगा, ठीक है। तो वही बात होता है। उसके बाद, और ये कर दिया है, ठीक है, आज के टाइम में जितना कचरा हो रहा है ना, गंदगी, पॉल्यूशन है ना, तो ये गंगा रिवर भी सरेंडर कर दिया है कि अब हमसे नहीं होगा, ठीक है। अब भैया इसीलिए इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतना बीमारी हो रहा है, डिसीजेज हो रहे हैं इतना, क्यों, पॉल्यूशन की वजह से, ड्यू टू पॉल्यूशन, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, गंदगी कचरा की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए, बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, लेकिन इंक्रीज करता है, अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया आपका, अर्बनाइजेशन का मतलब हो गया आपका, एंड रुक जाइए एक मिनट, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया आपका कि इंडस्ट्री, फैक्ट्री का ग्रो होना, मतलब एक फैक्ट्री था, 2 फैक्ट्री हो गया, या तो एक ही फैक्ट्री में बहुत सारा ये हो जाना, बहुत ज़्यादा काम उसका बढ़ गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट
टू हैपन, हैपन का मतलब होता है होना, मतलब इस चीज़ को अलाउ नहीं होने देता है, ठीक है, कि गंगा नदी का जो रिवर है वो 20 किलोमीटर एरिया को ये कर सकते, डाइल्यूट कर सके, साफ कर सके, क्लीन कर सके, अपने अंदर समाकर अपने पानी में लेकर के गंदगी को बहाकर उस एरिया को साफ कर दे। ये सब चीज़ जो है फैक्ट्री का बढ़ना, अर्बनाइजेशन होना, ये सब चीज़ अलाउ नहीं कर रहा, होने ही नहीं दे रहा है। एंड पॉल्यूशन लेवल हैज़ बीन राइजिंग, राइजिंग का मतलब होता है बढ़ना, और इसीलिए पॉल्यूशन लेवल जो है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, राइजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग हमको बताइए, अब ये चैप्टर हो गया आप लोग का ख़त्म, ठीक है, पूरा ख़त्म हो गया। रिवर पॉल्यूशन इसका लास्ट टॉपिक था, ठीक है। एक मिनट हम बुक में भी चेक कर ले रहे हैं, वेयर इज़ बुक। थर्ड चैप्टर इट इज़ हेयर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो रिवर पॉल्यूशन है इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ये हो गया चैप्टर आप लोग का ख़त्म। हाँ, एक चीज़ हम नहीं बताए थे शायद, एक चीज़ का मतलब, हाँ कहा गया, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि गांव का शहर में बदलना। आप हमको बताइए कि गांव जो है, विलेज ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, ठीक है, पॉल्यूशन विलेज गांव में ज़्यादा होता है या शहर में, ठीक है, ऑब्वियसली बात है बच्चों, शहर में होता है। और गांव जो था, गांव में जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी किया जा रहा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत क्लीन एंड क्लियर है, वो भी सर अब पॉल्यूटेड बन रहा है, सिटी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से भी ये सब जो है होने नहीं दे रहा है कि ये जो गंगा रिवर है या तो और भी रिवर्स है, अपने एरिया के गंदगी को डाइल्यूट करे, अपने में ले करके बहा करके उस एरिया को क्लीन कर दे। ये सब होने ही नहीं दे रहा, औकात से ज़्यादा सेवेज निकाल दे रहा है, गंदगी पैदा कर दे रहा है, तो कहाँ से होगा, नहीं होगा। इसीलिए आज के टाइम में डिसीज़ का होना बहुत ज़्यादा एकदम कॉमन है, ठीक है, डिसीज़ हो रहा है, समझे, आज के टाइम में ये चीज़ एकदम कॉमन है। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत मज़े में आप लोग पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छे से गर्दा उड़ा दिए होंगे, फोड़ के रख दिए होंगे इस चैप्टर के साथ भी। तो हम लोग 3 चैप्टर इसका ख़त्म कर चुके हैं। 4th चैप्टर है क्लाइमेट, जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो भी बहुत, क्लाइमेट चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग जो 3 चैप्टर पढ़े, फर्स्ट क्या था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकेंड इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, एंड थर्ड वन ड्रेनेज, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। बिकॉज पढ़ा कौन रहा है यार, समीर सर, कौन पढ़ा रहा है भैया, समीर सर पढ़ा रहे हैं तो इंटरेस्टिंग होगा ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे, ठीक है। सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथ, साइंस, सारी चीज़ें, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए कल अब हम लोग मिलेंगे क्लाइमेट चैप्टर 4th चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।